हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार से है। मौलिक अधिकार इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसको अगर पूछे कि मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है तो मौलिक अधिकार को। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। सिर्फ किसको छोड़ सकते हैं? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके, अनुच्छेद 21 को छोड़ करके, और सभी को क्या कर सकते हैं? स्थगित किया जा सकता है। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। ये वाद योग्य है। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय जो है अदालत करती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति कहाँ जा सकता है? उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में। ये किसमें बताया गया? उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वह अपील को लेकर जाए। यह सीधे जो है उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 व 19(1)(f) में है को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था वो किस में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है। पहले किस में था? अनुच्छेद 31 व 19(1)(f) में था। ये 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे उस समय? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो 1931 में कराची अधिवेशन में। कौन किया था अध्यक्षता? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला है समता या समानता का अधिकार। किसमें? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ये कुल 6 मौलिक अधिकार हमको मिले हैं। पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर जो 18 तक है, इसमें 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। यह ब्रिटेन संविधान से लिया गया। इसका मतलब है कि सरकार जो है एक समान, सभी व्यक्तियों के एक समान कानून बनाएगा और सभी को एक समान लागू करेगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं राज्य जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आधार पर किसी भी जो है व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद में क्या? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इनको आरक्षण मिला है, इनको इसमें नहीं किया गया। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या
विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि नहीं ले सकता है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब कितना है? सिर्फ 6 है। 19F जो था वो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। अब कितने 6 हैं? कौन कौन से? तो अनुच्छेद 19A में कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता चाहे। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19E में कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G में कहा गया है कि कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें कहा गया? अनुच्छेद 19A में ही कहा गया है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता कहा गया है। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। किसी व्यक्ति को एक अगर अपराध करता है उसको एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरा क्या है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि अगले और बाद के बनने वाले कानून के तहत। जिस समय अपराध किया उस समय जो कानून होगा उसी के तहत जो है सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ कहाँ कहाँ है? भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 21 क क्या कहता है? कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। अगर पूछे शिक्षा संबंधी अधिकार अगर है 6 से 14 वर्ष तो अनुच्छेद 21 में है। ये कब लाया गया था? तो 86वां संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पहला क्या है? हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर कोई व्यक्ति को हिरासत में लेता है पुलिस, तो उसको बताना होगा हिरासत में क्यों लिया। 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारण निरोधक क्या होता है? कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 व 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारण निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? कि व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। अब वस्तुतः वह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारण निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब उसके साथ क्या होता है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा के विरुद्ध निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह के से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को
यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित विरुद्ध समझा जाएगा उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाएगा। निरोध से संबंधित कौन कौन से विधियां बनी थी? तो पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः 31 दिसंबर 1971 को इसको समाप्त कर दिया था। ये अधिनियम 1950 निवारक निरोध अधिनियम 1950 लागू होता है 26 फरवरी को, और ये खत्म कब होता है? तो 31 दिसंबर 1971 को। दूसरा क्या है? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 लाया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था, और इस कारण अप्रैल 1979 में ये समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी विरोधी अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। इसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर कितना किया गया? 2 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में इसको लागू किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, इसको डाटा कहते हैं। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उसमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। छठा है पोटो। ये 2001 में लाया गया था। इससे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। पोटो डाटा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल जो है 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती थी। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती थी। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद पोटा हो गया था। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब तीसरा आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। इसमें अनुच्छेद 23 क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा किसी प्रकार या अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा। इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसमें किसी व्यक्ति को जो खरीद बिक्री होता है, बेगारी होती है, इस प्रकार में जो है अनुच्छेद 23 में इसको प्रतिबंधित किया गया, दंडनीय अपराध माना गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता। सिर्फ राष्ट्रीय सेवा के लिए इसमें बाध्य किया जाता, और कोई इसको बाध्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 24 क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसमें कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिनकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या शोषण या पोषण से व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो।
अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अनुसार अनुच्छेद 26 कह रहा है कि राज्य विधि में पूर्णतः पोषित जो है, राज्य से जो संबंधित है, उसकी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलावत सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद अब इसके बाद आता है 5वां भाग, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 29 में। इसमें अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदाय जो हैं, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसमें कहा गया कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। भाग 6 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा क्या कहा गया है? तो संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश जो है रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई। कौन कौन सी रिट है? तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार पृष्ठा लेख। पहला जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे लैटिन भाषा से लिया गया है। इसको किस भाषा में? लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपके पास शरीर है, मतलब स्वशरीर हम वहाँ पे पहुँचना। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण कराने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। दूसरा है परमादेश। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है। इस प्रकार आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। अगर कोई अधिकारी जो अपना कार्य नहीं कर रहा है तो उसको जो है बताया जाता है कि भाई अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उसको कहते हैं परमादेश। प्रतिषेध लेख क्या है? इसका अर्थ होता है रोकना। यह आज्ञा पत्र कौन? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय व अर्ध न्यायिक न्यायालय को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उत्प्रेषण क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है कि प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णयों के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। अधिकार पृष्ठा लेख क्या है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पृष्ठा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। अब क्या है कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया गया। सबसे पहला संशोधन कब किया गया था? गोकल नाथ बनाम पंजाब राज
1967 में। ये 1967 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। इसे अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार में शामिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि क्या करते हैं कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था। दूसरा आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णयों में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के मामले में मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दिया था। अर्थात जो है संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इसमें कहा गया था, दूसरी बार कहा गया कि जो है संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। फिर तीसरा आता है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया। जब 24वां संविधान संशोधन आया 1971, इसमें किसमें किया गया? अनुच्छेद 13 में और 368 में संशोधन किया गया। और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर चौथा आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें ये निर्णय लिया गया कि संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की जाएगी। अर्थात गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय को क्या किया? निरस्त कर दिया गया। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए। इसमें क्या है? खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है मिल्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसके निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से नागरिक हैं, कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? तो उसमें कहा जाएगा अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद होता है, विभेद का प्रतिषेध जो है वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी सिर्फ नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को है। अनुच्छेद 19 जो है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है ये भी भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार। नागरिकों, अभी इतना तो मिलते हैं। नागरिकों के साथ विदेशों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो वो है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 भी मिलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 बलावत श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। अनुच्छेद 28 कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों की जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता। ये जो है ये 14, 20, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये जो है नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी ये अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये केवल नागरिकों को ये अधिकार, मूल अधिकार दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।